मुझे ये लग रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट ऐसे मौके पे देना पंजाब की शांति को भंग करने वाली ये बात है। आज यहां से कहा गया कि पंजाब में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बेटर ये होता कि आके ये स्टेटमेंट देती कि मणिपुर में हमने प्रॉब्लम जो सॉल्व करा दी, मणिपुर में हमने पीस मेंटेन कर दिया। जी, ये स्टेटमेंट देते तो बहुत अच्छा होता उनका आके। नमस्कार, मैं हूं आपका सुरेंद्र सहोता। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो पंजाब आते हैं और पंजाब में आकर वो एक बात बोलते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर। वो बोलते हैं कि पंजाब में लगातार धर्मांतर हो रहा है, मान साहब इसको रोकिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रिश्चियन भाईचारे में काफी बड़ा रोष देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ है पूर्व मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन एमैनुअल नाहर जी। नाहर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू नाहर साहब, हम देखते हैं कि गृह मंत्री जो हमारे देश के हैं, बड़ी ऊंची पदवी होती है, उनका ये बयान खासकर पंजाब की स्टेज पर आके देना कि पंजाब में धर्मांतर को रोका जाए, कैसे देखते हो आप? तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, क्रिश्चियन भाईचारे के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप आगे लेके आते हो। इस जो अमित शाह जी ने बयान दिया है और इसको कैसे देखते हो आप? क्या सचमुच पंजाब में आप लोगों की तरफ से धर्मांतर किया जा रहा है जो अमित शाह जी बोल रहे हैं, या फिर ये जो भी बातें हैं ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए की जा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का। मुझे ये लग रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट ऐसे मौके पे देना पंजाब की शांति को भंग करने वाली ये बात है। जी, बेटर ये होता कि आके ये स्टेटमेंट देती कि मणिपुर में हमने प्रॉब्लम जो सॉल्व करा दी, मणिपुर में हमने पीस मेंटेन कर दिया। जी, ये स्टेटमेंट देते तो बहुत अच्छा होता मतलब आके। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पंजाब के लोग जो है बहुत शांतिपूर्ण तौर पे लोग रह रहे हैं और पीस के पुजारी हैं, जी, और आपसी भाईचारा इन लोगों का बहुत ज्यादा हैगा। आपसी कोई मतलब कि पंजाब में कोई ऐसा कोई कंफ्लिक्ट नहीं है जो हम ये कह सकेंगे ये जात पात जो मतलब कि लोग आपस में लड़ाई करते हैं, पंजाब में ऐसा नहीं है। जी, और पंजाब में ऐसी स्टेट में आके ये स्टेटमेंट देना मैं समझता कि बहुत मंदभागी स्टेटमेंट है। जी, क्योंकि एक ऑनरेबल होम मिनिस्टर की जो जिम्मेवारी है वो एक स्टेट को नहीं पूरे पूरे इंडिया को उन्होंने देखना हैगा। जी, और ऐसे जगह मतलब कि जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको बड़े पीसफुल मतलब के तौर पे उन्होंने चीजों को रिजॉल्व कराना होता है, ना कि आग लगानी होती है मतलब कि उन्होंने। तो ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ आग लगाने वाली स्टेटमेंट है और लोगों को बांटने वाली मतलब कि स्टेटमेंट कह लीजिए। ऐसी स्टेटमेंट जो है अच्छा शोभा नहीं देता मतलब कि गृह मंत्री को आके ऐसी स्टेटमेंट देना। और रही बात कन्वर्जन की, तो मैं कन्वर्जन के लिए ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि कितने पंजाब में कितने के लोग हैं जिनके ऊपर FIR रजिस्ट्रेशन केस रजिस्टर्ड किए हैं कि जिन्होंने तो ये कन्वर्जन किया और उनके अगेंस्ट FIR हुई है। आप ऐसा कोई केस मतलब कि आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात रही कि जो कन्वर्जन वाला जो इशू है, धर्म का इशू जो है, ये रिलीजन एक पर्सनल मैटर है जी, और जो भी कोई चाहे मतलब इसके ऊपर मतलब कि वो किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 बाबा साहब अम्बेडकर हमको संवैधानिक ये अधिकार देते हैं कि कोई भी आदमी किसी भी जात धर्म में जा सकता है। जैसे माफ करना नाथ साहब, हम देखते हैं उसी स्टेज पे कुछ दिन पहले ही हम देखते हैं बगेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं वो भी तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। समझ ये नहीं आती है कि जब आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी प्रचार करती, आपसे इतनी परेशानी केंद्र को या बीजेपी को क्यों है, ये बात बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको जरूर देख ले यार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। और देखो, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी धर्म जो है, किसी के जबरदस्ती जो है वो रिलीजन को कन्वर्ट नहीं करता जी। और दूसरी रही बात कि हर एक को अपनी पूरी आजादी है और उसको प्रीच कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है, ये सबको आजादी है और इस आजादी में विघ्न नहीं मतलब डालना चाहिए।
तो ऐसी स्टेटमेंट तो ये एक मंदभागी स्टेटमेंट है, वो भी मतलब कि इलेक्शन के दिनों में मतलब कि आके स्टेटमेंट देना, ये और भी पंजाब को आग लगाने वाली बात है। और दूसरी तरफ मतलब कि स्टेटमेंट देना मतलब कि सीएम को कहना कि आप अपनी स्टेटमेंट देखिए, मतलब कि आप, मैं ये कहता कि सीएम को कहने से पहले आप मतलब कि मणिपुर में देखो क्या कर रहे हो आप, वहां भी तो आपका सीएम है, और दूसरी स्टेटों मध्य प्रदेश और दूसरी स्टेटों में क्या हो रहा है, उनमें क्रिश्चियन और मुस्लिम भाईचारे को कैसे मतलब कि हरासमेंट हो रही है, उसकी तरफ पहले वो देना चाहिए, मतलब ऐसी स्टेटमेंट को मतलब के कह देना। ना जी, आप तो मिनोरिटी कमीशन पंजाब के चेयरमैन रहे हो, आपने देखा होगा कि पूरे देश की बात करें तो आज मिनोरिटी जहां जहां भी है वहां वहां उसको आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। खासकर अगर हम बात करें आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी की, तो अभी जैसे अमित शाह का बयान आता है तो पूरे देश में आग लगी हुई है। हम देख रहे हैं कि आपके जैसे पंजाब में आप बोल रहे हो, वैसे अलग अलग स्टेट के जो आपके कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जहाँ वो पादरी साहबान है, जहाँ लोग हैं, वो उनमें आक्रोश काफी बड़ा पाया जा रहा है, वो बोल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप पूरे इंडिया लेवल पर क्या करने जा रहे हो अमित शाह जी के इस बयान को लेकर? देखो, इसके लिए ऑलरेडी बता के ऑल इंडिया क्रिश्चियन कमेटी जी पूरे 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 इंडिया में बता के हर एक स्टेट में बनने जा रही है जी, और कई जगह मतलब बन भी चुकी है, और इसकी ड्यूटी जो है पंजाब में जो लगाई गई है, हमें लगाई मतलब हमें ड्यूटी दी गई है कि इसमें एक कमेटी जो है गठन की जाए कि ऐसे इश्यूज मतलब जो है उसको एमिकेबली मतलब के सॉल्व किया जाए। जी, जो ऐसे इशू मतलब के आ रहे हैं, मतलब जो कन्वर्जन को लेके इशू आ रहे हैं, जहाँ क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं, जहाँ हरासमेंट हो रहे हैं, तो उनको कैसे हमने रिजॉल्व करना है, गवर्नमेंट के साथ कैसे बात करनी है, और इन चीज़ों को लेके जो हमने इसीलिए मतलब कि पंजाब में एक कमेटी बनने जा रही है ऑल जी। इंडिया क्रिश्चियन कमेटी जो क्रिश्चियन बने कमेटी। कमेटी की, जिसका मेन पर्पस है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनके साथ बात करना, जी, और आने वाले जो इलेक्शन है उनमें पॉलिटिकल लोगों के पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बात करना कि एजेंडे में क्रिश्चियन भाईचारे के लिए, मिनार्टी के लिए आप क्या दे रहे हो, जी, मिनार्टी के लिए क्या काम करेंगे आप, जी, ये जो चीजें सब मतलब कि उसमें मतलब कि डाली जाएगी। उस चीजें में हम हमारी कमेटी जो बड़े सुलझे हुए लोग उस कमेटी में होंगे, और टाइम टू टाइम ये लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जो है बात करेंगे, और ऐसे नहीं कि इनको एक मतलब कि वोट बैंक मतलब जो समझते हो, और मतलब कि उसके मतलब उनके शमूलियत की जब बात आती है, पार्टिसिपेशन की, रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो सब आप लोग जो है पॉलिटिकल पार्टियां अपने जो है पैर को पीछे मतलब कि वो पाँव को जो पीछे जो है हटा लेती है। और खास करके मैं जो मेजर पॉलिटिकल पार्टियां जो है, अब मैं कहूंगा कि उनमें भी हमारी कोई बहुत ज्यादा शमूलियत जो है नहीं है। जी, इवन मतलब कि वो कमेटियों में भी डालने के लिए हेजिटेट करते हैं, जी, और ये चीज मतलब कि हम बहुत जगह मतलब कि ऑब्जर्व कर चुके हैं। कई जगह मतलब कि हाँ हमारे लोगों ने अपने नाम भी दिए होंगे, आज तक उनको मतलब कि पूरी तरह कमेटियों को जो है उनको मतलब कि ऑर्गेनाइज नहीं, मतलब कि उनको बनाया नहीं गया, जी, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। क्रिश्चियन भाईचारा जो सब हमेशा हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कब याद आता है, जब इलेक्शन इलेक्शन आते हैं। इलेक्शन जी, होती है तो तब जाता है। अब ये समझ लीजिए, दिस इज द वन ऑफ द मैसेज टू दी पॉलिटिकल पार्टी जी, कि अब ऐसे नहीं होने वाला। क्रिश्चियन भाईचारा बहुत जाग चुका है, क्रिश्चियन भाईचारा पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस आ चुकी है। आपके कहने पर आप जो है वोट नहीं डलेगी, जी। आप हम क्वेश्चन आपको पुट करेंगे कि हमारे लिए आप क्या कर रहे हो, तो ये चीजें लेके हम जो आने वाले समय में होता है चलेंगे। आपके कहने का मतलब है कि अब जब भी क्रिश्चियन लोगों के घर में कोई भी वोट मांगने आएगा तो उसको सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे क्योंकि बड़ी सवाल। बात है। अगर नार साहब हम देखें, आप भी चेयरमैन रहे हो, मिलता क्या है क्रिश्चियन भाईचारे को? क्या कुछ चेयरमैनियां दे दी और कुछ ऐसे बात दे दिया, नहीं, लेकिन अगर शमूलियत की बात करें, कोई एमएलए एमपीज या राज्यसभा मेंबर की बात हाँ, करें, तो उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के, जैसे अभी भी अभी नॉमिनेशन हुई है, यस, उसमें क्रिश्चियन नहीं भेजा गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जितना जो बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जी, है, वो छोटी सी मतलब कि टीएमसी जो है, जी, जो वेस्ट बंगाल की ममता जी, बनर्जी जी, से सीख ले, और उसने जिन लोगों को मतलब हटाया, जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया, जी, वो जो पॉलिटिकल पार्टियां दूसरी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे मतलब कि आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जी, उनको भी ये सीख लेनी चाहिए कि उन लोगों को ऊपर लेके आओ जिनको अभी तक मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। जी, क्रिश्चियन भाईचारे को कहाँ मौका दिया, किस स्टेट ने मौका दिया, जी, किस पॉलिटिकल पार्टी ने मौका दिया, वो ये चीजों का मतलब के ऊपर हम जो है आने वाले दिनों में गौर करेंगे। और जो लोग हमारे लिए अपने एजेंडे में, अपने क्या करना, अपने मैनिफेस्टो में जी,
क्लियर कट मेंशन करेंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये काम कर रहे हैं, मिनॉरिटी के लिए ये काम कर रहे हैं, और उनको उनके लिए हम मजबूर करना, हम अपने लोगों को मजबूर करेंगे कि ये लोग हमारे लिए सोच रहे हैं, जिनको वोट डालिए। और मैनिफेस्टो की कॉपी हम अपने हर एक जगह ना, हर एक पोलिटिकल पार्टी की पहुंचाएंगे और लोगों को कहेंगे कि आप क्वेश्चन पुट करो कि अब समय आ गया, आपने हमारे लिए क्या किया है जी। आज तक। मतलब कि चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, आज तक मतलब पंजाब में देखा कि ग्रेव यार्ड की प्रॉब्लम जो है नहीं रिजॉल्व नहीं किया जी। और पादरी साहबानों के ऊपर अत्याचार है आज तक। वो मतलब उनको मतलब कि प्रॉपर मतलब कि सोशल सिक्योरिटी जो मिलनी चाहिए उनको मतलब कि वो मिल नहीं। नार साहब, हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि होशियारपुर में भी एक पादरी साहबान की जो जब उनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद दफनाने को लेकर काफी वहां पे जो देखिए मैं इस चीज में जरूर करेगा कि दिस इज ये ऑर्डर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है जी, और दिस इज द ड्यूटी ऑफ द डिप्टी कमीशन टू प्रोवाइड द ग्रेवयार्ड to जी, every communities, the जी। minority, particular the Christian and the Muslim communities। जी, और जो सपोज वो डीसी नहीं उसका पूरा करता तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट जो आप मतलब डाल सकते हैं। और मैंने कई जगह मतलब कि जब मैं चेयरमैन था जी, और मैं अपनी मतलब के इस चीज को मतलब कि कई जगह में मतलब कि इस चीज को किया और कई जगह के मैंने मतलब के लोगों को जो है ये मतलब के अवेयर कराया और कई जगह पे हमने जो है ग्रेव यार्ड लोगों को दिलाई मतलब कि उस समय। नाज साहब, लास्ट में आप जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं पूरी देश दुनिया में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आप अपनी AICC बना रहे हो और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी कम्युनिटी को यही कहूँगा कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज और जो है मतलब कि इसको अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए। उनका एक कोट था कि शेरनी का जो सिक्का है मतलब वो है ना, शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जी। तो मैं यही अपनी कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, आप पॉलिटिकल अवेयर हो जाइए, आपने कुछ लेना है, आपको एक जगह एक फ्रंट पे आना पड़ेगा और अपने लीडर आपको चुनने पड़ेंगे जो आपके लिए कुछ कर सके। और ये एक मतलब के इलेक्शन के दिनों में मैं ये मैसेज उनको जो है दे रहा हूँ। और बाकी मेरी ये बात है कि कोई प्रॉब्लम से ऐसी होती है तो वायलेंस मतलब नहीं क्रिएट करनी, पीसफुल मतलब के जो भी हो सकता है मतलब के ये तो आपका पीसफुल जो क्रिश्चियनिटी हमें सिखाती है वो जरूर उसको शांति जो है उसको बनाए रखे मतलब इस चीज के ऊपर। तो ये हमारे साथ थे इमैनुअल नाहर जी, जिन्होंने बात की है कि जो अमित शाह जी का ये एक बयान ऐसा है जिसने देश में आग लगाने का काम किया है और आने वाले दिनों में ये अपनी AICC के द्वारा पूरी भारत में एक संदेश देंगे सरकार को कि क्रिश्चियन कमजोर नहीं है, क्रिश्चियन इस देश के वो है जिन्होंने इस देश को बनाया है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।